मंगलवार की पवित्र सुबह थी। मंदिरों में घंटियों की मधुर ध्वनि गूंज रही थी। शंखनाद के साथ वातावरण भक्तिमय हो उठा था और चारों ओर जय श्री राम तथा जय बजरंग बली के जयकारे सुनाई दे रहे थे। नमस्कार दर्शक बंधुओं, आज हम लेकर आए हैं मंगलवार विशेष की वह दिव्य, चमत्कारी और पुण्यदायी कथा जिसे सुनने मात्र से जीवन के कष्ट, रोग, भय, शत्रु, बाधा और दरिद्रता स्वयं दूर होने लगती है। यह केवल एक कहानी नहीं बल्कि भक्ति, शक्ति और अटूट विश्वास का वह प्रकाश है जो अंधकारमय जीवन को भी उजाले से भर देता है। कहा जाता है कि जो भक्त सच्चे मन से मंगलवार को पवन पुत्र हनुमान का स्मरण करता है, उसके जीवन के असंभव कार्य भी सहज ही संभव हो जाते हैं। प्राचीन काल की बात है, त्रेता युग में जब अधर्म अपने चरम पर था और राक्षसों का अत्याचार बढ़ता जा रहा था, तब देवता भी भयभीत हो उठे थे। धर्म की रक्षा के लिए भगवान ने अनेक दिव्य शक्तियों को पृथ्वी पर अवतरित किया और उन्हीं में से एक थे वानर रूप में जन्मे हनुमान, जो अपार बल, बुद्धि और भक्ति के सागर थे। माता अंजना की गोद में जब वह बालक मुस्कुराता था तो उसके मुख से ऐसी तेजस्विता निकलती थी कि पूरा वन आलोकित हो उठता था। देवताओं ने आशीर्वाद दिया कि यह बालक आगे चलकर भगवान के महान कार्यों में सबसे बड़ा सहायक बनेगा और संसार के दुखों का नाश करेगा। बाल्यकाल से ही उनकी लीलाएं अद्भुत थीं। एक दिन उन्होंने आकाश में चमकते सूर्य को लाल फल समझ लिया और उसे खाने के लिए उड़ चले। देवताओं में हाहाकार मच गया। इंद्रदेव ने वज्र प्रहार किया जिससे बालक धरती पर गिर पड़े। यह देखकर पवनदेव क्रोधित हो गए और वायु का प्रवाह रोक दिया, जिससे समस्त सृष्टि घुटन से तड़पने लगी। तब सभी देवताओं ने बालक को जीवित कर अनेक वरदान दिए, अमरता, असीम शक्ति और किसी भी अस्त्र से अजय रहने का आशीर्वाद। उसी क्षण संसार ने समझ लिया कि यह कोई साधारण बालक नहीं बल्कि स्वयं ईश्वरीय शक्ति का अवतार है। समय के साथ वे बड़े हुए और गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त की। वे जितने बलवान थे उतने ही विनम्र भी। उनके भीतर अहंकार का नामो निशान नहीं था। वे सेवा को ही अपना धर्म मानते थे और सदैव दूसरों की सहायता के लिए तत्पर रहते थे। ऋषियों के एक शाप के कारण वे अपनी शक्तियों को कुछ समय के लिए भूल गए, पर यही शाप उनके लिए वरदान बन गया, क्योंकि इससे उनका मन सदैव भक्ति और नम्रता में स्थिर रहा। यही विनम्रता उन्हें महान बनाती थी। इधर अयोध्या में भगवान राम का वनवास प्रारंभ हो चुका था और सीता माता का रावण द्वारा हरण कर लिया गया था। पूरी सृष्टि में संकट छा गया था। तभी नियति ने हनुमान को प्रभु राम से मिलाया। पहली भेंट में ही उन्होंने ब्राह्मण वेश धारण कर प्रभु से बात की और उनकी वाणी इतनी मधुर व ज्ञानपूर्ण थी कि प्रभु राम अत्यंत प्रसन्न हो उठे। उसी क्षण से हनुमान ने अपना जीवन प्रभु की सेवा में समर्पित कर दिया। उन्होंने निस्वार्थ भाव से रामकाज को ही अपना लक्ष्य बना लिया और यही सच्ची भक्ति का आदर्श बन गया। मंगलवार का दिन उनके जीवन में विशेष माना जाता है, क्योंकि इसी दिन उन्होंने पहली बार प्रभु का महान कार्य करने का संकल्प लिया था। मान्यता है कि जो भक्त इस दिन दीपक जलाकर, सिंदूर चढ़ाकर और राम नाम का जप करता है, उसके जीवन की नकारात्मक शक्तियां नष्ट हो जाती हैं। जैसे अंधेरी रात में दीपक मार्ग दिखाता है, वैसे ही हनुमान जी अपने भक्तों के जीवन में प्रकाश भर देते हैं। उनका नाम लेते ही मन में साहस, आत्मविश्वास और शांति का संचार होने लगता है। उसी समय एक छोटे से गांव में एक गरीब ब्राह्मण परिवार रहता था, जो निरंतर संकटों से घिरा हुआ था। घर में धन की कमी, बीमारी और आपसी कलह ने उनका जीवन दुखमय बना दिया था। किसी ने उन्हें सलाह दी कि हर मंगलवार हनुमान जी का व्रत रखें और चालीसा का पाठ करें। वे श्रद्धा से मंदिर जाने लगे, दीपक जलाने लगे और पूरी आस्था से प्रार्थना करने लगे। धीरे धीरे उनके मन में विश्वास जागने लगा कि पवन पुत्र अवश्य उनकी सुनेंगे। एक रात उन्होंने रोते हुए कहा, हे प्रभु, अब केवल आप ही हमारा सहारा हैं। उस रात जब सब सो रहे थे, ब्राह्मण ने स्वप्न में देखा कि एक विशाल तेजस्वी वानर रूप गदा धारण किए उनके आंगन में खड़ा मुस्कुरा रहा है। उसकी आंखों में करुणा थी और स्वर में आश्वासन। उसने कहा, डरो मत, तुम्हारी परीक्षा समाप्त होने वाली है। सुबह उठकर उन्होंने आंगन में चमकता सिंदूर और तुलसी की माला देखी। यह कोई साधारण संकेत नहीं था। उसी दिन से घर के वातावरण में कुछ अनोखा परिवर्तन होने लगा। पर असली चमत्कार अभी बाकी था,
क्योंकि उसी शाम गांव में कुछ ऐसा होने वाला था जो सबकी किस्मत बदल देता। सुबह का सूरज अभी पूरी तरह उगा भी नहीं था, लेकिन उस छोटे से गांव में अजीब सी हलचल शुरू हो चुकी थी। ब्राह्मण ने जैसे ही आंगन में रखी तुलसी की माला और चमकता सिंदूर देखा, उसका हृदय तेजी से धड़कने लगा। उसने कांपते हाथों से वह माला उठाई, माथे से लगाई और भीतर जाकर अपनी पत्नी को आवाज दी। पत्नी ने भी जैसे ही यह दृश्य देखा, उसकी आंखों से आंसू बह निकले। दोनों समझ गए कि यह कोई साधारण घटना नहीं है, यह स्वयं पवन पुत्र की कृपा का संकेत है। घर का वातावरण जो वर्षों से चिंता और अभाव से भरा रहता था, उस दिन अनायास ही शांत और आशावान लगने लगा। ब्राह्मण ने स्नान किया, स्वच्छ वस्त्र धारण किए और पूरे श्रद्धा भाव से दीपक जलाकर हनुमान जी का स्मरण करने लगा। जैसे जैसे वह राम राम का जप करता, उसके भीतर एक नई शक्ति का संचार होता जा रहा था। उसकी पत्नी ने भी रसोई में जो थोड़ा बहुत अन्न था, उसी से प्रसाद बनाया। वर्षों बाद उनके घर में पहली बार भक्ति का ऐसा उजाला था जिसमें अभाव का अंधेरा छोटा लगने लगा। उन्हें लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति उनके चारों ओर सुरक्षा कवच बनाकर खड़ी है। उसी दिन ब्राह्मण काम की तलाश में गांव के बाहर गया। पहले जहां लोग उसे अनदेखा कर देते थे, वहीं उस दिन एक धनवान व्यापारी ने उसे बुलाकर अपने खेतों की देखभाल का काम दे दिया। मेहनताना भी अपेक्षा से अधिक मिला। ब्राह्मण हैरान था कि जो काम उसे महीनों से नहीं मिल रहा था, वह आज अचानक कैसे मिल गया। उसे रात का स्वप्न याद आया और उसकी आंखें श्रद्धा से भर उठीं। उसने मन ही मन कहा, हे पवन पुत्र, यह सब आपकी ही लीला है। दिन बीतते गए और धीरे धीरे घर की स्थिति सुधरने लगी। बीमार बच्चा स्वस्थ होने लगा, घर की कलह समाप्त होने लगी और आय के नए साधन खुलते गए। जो लोग पहले उनका मजाक उड़ाते थे, वे अब उनके परिवर्तन को देखकर चकित थे। हर मंगलवार उनका घर भजन, आरती और हनुमान चालीसा के पाठ से गूंजने लगा। पड़ोसी भी आकर साथ बैठने लगे। देखते ही देखते वह छोटा सा घर एक मंदिर जैसा पवित्र स्थान बन गया। एक मंगलवार की शाम जब पूरा गांव आरती में शामिल था, तभी अचानक आकाश में घने बादल छा गए। तेज आंधी चलने लगी। लोग घबरा गए कि कहीं कोई अनहोनी न हो जाए। गांव के पास की नदी उफान पर थी और डर था कि पानी गांव में घुस सकता है। सब लोग अपने अपने घरों में छिपने लगे, पर ब्राह्मण ने दीपक बुझने नहीं दिया। वह लगातार जप करता रहा, जय बजरंग बली, जय हनुमान। उसकी पत्नी ने कहा, इतना तूफान है, दीपक बुझ जाएगा। लेकिन उसने उत्तर दिया, जहां विश्वास है वहां डर नहीं। अचानक एक जोरदार गर्जना हुई और बिजली पास के पेड़ पर गिरी। लोग चीख पड़े। तभी किसी ने देखा कि मंदिर के सामने लगा विशाल वटवृक्ष गिरते गिरते रुक गया, जैसे किसी अदृश्य हाथ ने उसे थाम लिया हो। आंधी के बीच भी दीपक की लौ स्थिर थी। कुछ लोगों को क्षण भर के लिए ऐसा आभास हुआ मानो एक विशाल छाया गदा लिए खड़ी है और पूरे गांव की रक्षा कर रही है। किसी ने स्पष्ट देखा नहीं, पर सबके मन में एक ही नाम था, हनुमान। तूफान थमने के बाद जब सब बाहर निकले तो आश्चर्यचकित रह गए। आसपास के खेतों में नुकसान हुआ था, पर गांव सुरक्षित था। नदी का पानी किनारे तक आकर रुक गया था। यह किसी चमत्कार से कम नहीं था। गांव के बुजुर्ग बोले, यह उस ब्राह्मण परिवार की भक्ति का फल है। बजरंग बली स्वयं हमारी रक्षा कर रहे हैं। उस दिन से पूरा गांव हर मंगलवार व्रत रखने लगा। धीरे धीरे ब्राह्मण का घर समृद्ध होने लगा, पर उसके स्वभाव में जरा भी परिवर्तन नहीं आया। वह पहले की तरह विनम्र और सेवा भाव से भरा रहा। जो भी भूखा आता उसे भोजन कराता, जो दुखी होता उसे ढांढस बंधाता। वह कहता, यह सब मेरा नहीं, प्रभु का दिया है। उसकी इस भावना ने हनुमान जी को और प्रसन्न कर दिया। कहते हैं कि सच्ची भक्ति वही है जिसमें अहंकार न हो, केवल कृतज्ञता हो। एक रात फिर उसे स्वप्न आया। इस बार उसने देखा कि वही दिव्य वानर रूप मुस्कुरा रहा है। उन्होंने कहा, भक्त, तुम्हारी परीक्षा अभी पूरी नहीं हुई। तुम्हें केवल अपने लिए नहीं, पूरे गांव के लिए प्रकाश बनना है। ब्राह्मण घबराकर जाग गया। उसके मन में प्रश्न उठने लगे, अब और कैसी परीक्षा? क्या कोई नया संकट आने वाला है या प्रभु उससे कोई विशेष कार्य करवाना चाहते हैं? अगले दिन गांव में खबर फैली कि पास के जंगल में डाकुओं का गिरोह देखा गया है। लोग भयभीत हो उठे। कई परिवार गांव छोड़ने की सोचने लगे। तभी ब्राह्मण को स्वप्न की बात याद आई। उसने सबको समझाया, डरने से कुछ नहीं होगा, विश्वास रखो, हम सब मिलकर मंदिर में भजन करेंगे। कुछ लोग हंसे, कुछ ने संदेह किया, पर अंततः सब इकट्ठा हुए। पूरी रात हनुमान चालीसा और राम नाम का जाप होता रहा।
रात गहराती गई, पर किसी की आंखों में नींद नहीं थी। अचानक दूर से घोड़ों की टापों की आवाज सुनाई दी। डाकू सचमुच गांव की ओर बढ़ रहे थे। सबके दिल जोर से धड़कने लगे। तभी मंदिर के दीपक की लौ तेज हो उठी और घंटी अपने आप बजने लगी। हवा में सिंदूर और चंदन की सुगंध फैल गई। डाकू जैसे ही गांव की सीमा पर पहुंचे, उनके घोड़े बेकाबू होकर पीछे मुड़ गए। कुछ ने चीख कर कहा कि उन्होंने एक विशाल वानर योद्धा को गदा घुमाते देखा है। वे डर कर भाग गए। गांव वाले स्तब्ध रह गए। किसी ने कुछ देखा, किसी ने केवल अनुभव किया, पर सब समझ गए कि उनकी रक्षा स्वयं पवन पुत्र ने की है। ब्राह्मण की आंखों से आंसू बह निकले। उसने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, हम आपके ऋणी हैं। पर उसके मन में अभी भी वह स्वप्न गूंज रहा था। परीक्षा अभी पूरी नहीं हुई। उस रात जब सब सो गए, वह अकेला मंदिर में बैठा रहा। दीपक की लौ टिमटिमा रही थी। अचानक उसे लगा जैसे पीछे से किसी के कदमों की आहट आई हो। उसने मुड़कर देखा, मंदिर का द्वार अपने आप खुल रहा था। हवा में फिर वही दिव्य सुगंध फैल गई और सामने छाया धीरे धीरे आकार लेने लगी। उसकी धड़कन तेज हो गई। क्या स्वयं बजरंग बली फिर प्रकट होने वाले थे, या कोई नया रहस्य उसके जीवन की दिशा बदलने वाला था? मंदिर का द्वार धीरे धीरे चरमराहट के साथ खुला और भीतर जलता हुआ छोटा सा दीपक अचानक तेज हो उठा, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसमें प्राण फूंक दिए हों। ब्राह्मण के शरीर में सिहरन दौड़ गई। उसने कांपते हाथों से घंटी थामी और मन ही मन राम नाम जपने लगा। उसी क्षण उसे लगा मानो पूरा वातावरण भारी हो गया है। हवा स्थिर हो गई है और समय थम सा गया है। सामने धुएं और प्रकाश के बीच एक विशाल छाया आकार लेने लगी। गदा धारण किए, पर्वत के समान बलशाली, नेत्रों में करुणा और तेज का अद्भुत संगम। वह समझ गया कि यह कोई साधारण दृश्य नहीं, यह स्वयं पवन पुत्र हनुमान की उपस्थिति है। उसका माथा स्वतः भूमि से लग गया। उसके कानों में एक गंभीर किंतु स्नेहमयी आवाज गूंजी, भक्त, भय मत कर, अभी तुम्हारा मार्ग लंबा है। आवाज इतनी मधुर थी कि उसका सारा भय पल भर में विलीन हो गया, पर साथ ही मन में जिज्ञासा और भी बढ़ गई कि आगे क्या होने वाला है। अगली सुबह जब वह घर लौटा तो उसका चेहरा बदला हुआ था। पत्नी ने पूछा तो उसने केवल इतना कहा कि अब समय आ गया है जब उन्हें केवल अपने परिवार के लिए नहीं, पूरे गांव के लिए जीना होगा। उस दिन से उसने तय कर लिया कि हर मंगलवार सामूहिक भजन, आरती और प्रसाद का आयोजन करेगा। धीरे धीरे गांव के लोग उससे जुड़ने लगे। पहले जो लोग अंधविश्वास समझकर दूर रहते थे, वे भी उसकी बातों में सच्चाई देखने लगे। बच्चे, बूढ़े, महिलाएं सब शाम को मंदिर में इकट्ठा होते और मिलकर रामधुन गाते। भक्ति का वह वातावरण ऐसा था कि मानो छोटे से गांव में स्वर्ग उतर आया हो। लोगों के मन से आपसी झगड़े मिटने लगे, ईर्ष्या कम होने लगी और सहयोग की भावना बढ़ने लगी। ब्राह्मण को लगने लगा कि यही प्रभु की इच्छा थी, लोगों के हृदय में प्रेम जगाना। लेकिन जीवन की राह कभी इतनी सरल नहीं होती। कुछ ही दिनों बाद पास के कस्बे से खबर आई कि भयंकर महामारी फैल रही है। कई गांवों में लोग बीमार पड़ रहे थे। यह सुनकर सबके मन में डर बैठ गया। गांव के बाहर से आने जाने वाले रास्ते बंद कर दिए गए, पर भय का वातावरण बना रहा। तभी एक दिन ब्राह्मण का छोटा बेटा तेज बुखार से तपने लगा। घर में फिर वही पुरानी चिंता लौट आई। पत्नी रोने लगी, इतनी भक्ति के बाद भी यह कष्ट क्यों? ब्राह्मण का दिल भी कांप उठा, पर उसने विश्वास नहीं छोड़ा। उसने बच्चे के सिरहाने दीपक जलाया और पूरी रात हनुमान चालीसा पढ़ता रहा। उसकी आवाज कभी धीमी पड़ती, कभी तेज हो जाती, पर जब रुकता नहीं था। आधी रात के बाद अचानक बच्चे का पसीना छूटा और बुखार उतर गया। सुबह वह सामान्य होकर उठ बैठा। परिवार ने इसे प्रभु की कृपा माना और यह घटना पूरे गांव में विश्वास की नई लौ बनकर फैल गई। समय के साथ गांव की स्थिति सुधरती गई, पर कुछ लोगों को यह सब अच्छा नहीं लग रहा था। पास के जंगल में रहने वाले डाकुओं का सरदार सोचने लगा कि यह गांव अचानक इतना संगठित और निडर कैसे हो गया। उसने योजना बनाई कि किसी रात हमला कर सारा धन लूट लेगा। यह खबर जब ब्राह्मण तक पहुंची तो उसने सबको इकट्ठा किया और कहा, हथियारों से नहीं, विश्वास से रक्षा होगी।
लोगों ने मंदिर में अखंड रामायण पाठ शुरू कर दिया। पूरी रात दीपक जलते रहे, ढोलक बजती रही और नाम स्मरण चलता रहा। आधी रात को सचमुच डाकू गांव की ओर बढ़े, पर जैसे ही सीमा के पास पहुंचे उनके घोड़े बेकाबू हो गए। उन्हें सामने आग के समान लाल प्रकाश दिखाई दिया और उस प्रकाश में एक विशाल वानर योद्धा गदा उठाए खड़ा था। वे भय से कांप उठे और बिना पीछे देखे भाग गए। सुबह जब यह बात फैली तो सबने एक स्वर में कहा, बजरंगबली ने रक्षा की है। इन घटनाओं के बाद ब्राह्मण की प्रतिष्ठा बढ़ गई, पर उसने कभी स्वयं को बड़ा नहीं माना। वह हमेशा कहता, मैं कुछ नहीं, सब प्रभु की लीला है। उसने गांव में एक छोटा सा पाठशाला और अन्न क्षेत्र शुरू कराया, जहां गरीबों को भोजन और बच्चों को शिक्षा मिलती। लोगों ने मिलकर मंदिर का जीर्णोद्धार किया। हर मंगलवार मेला लगने लगा। दूर दूर से भक्त आने लगे। कोई रोग मुक्त होने की कामना से आता, कोई नौकरी मिलने की प्रार्थना लेकर, कोई केवल दर्शन के लिए। कई लोगों ने चमत्कारों की कहानियां सुनाई। किसी का खोया धन मिल गया, किसी की परीक्षा में सफलता मिली, किसी के घर वर्षों बाद संतान हुई। धीरे धीरे वह छोटा गांव भक्ति का केंद्र बन गया। एक दिन दोपहर में एक अजीब सा साधु गांव में आया। उसकी आंखें गहरी थीं और चेहरा तेजस्वी। उसने सीधे ब्राह्मण से कहा, भक्ति की राह आसान नहीं होती, जितनी बड़ी कृपा उतनी बड़ी परीक्षा। यह कहकर वह मंदिर के पीछे बैठ गया और ध्यान करने लगा। ब्राह्मण को उसके शब्दों में रहस्य लगा। रात को उसने फिर स्वप्न देखा कि वही दिव्य स्वर उसे बुला रहा है, तैयार हो जाओ, अंतिम परीक्षा निकट है। वह पसीने से भीगा जाग उठा। अगले दिन से उसके मन में अजीब सी बेचैनी रहने लगी, जैसे कुछ बड़ा होने वाला हो। कुछ दिनों बाद अचानक आकाश में काले बादल छा गए। कई वर्षों में ऐसा तूफान नहीं आया था। बिजली कड़कने लगी, वर्षा मूसलाधार होने लगी और नदी का पानी तेजी से बढ़ने लगा। लोगों को डर था कि बांध टूट जाएगा और पूरा गांव बह जाएगा। सब भागकर मंदिर में इकट्ठा हो गए। ब्राह्मण ने दीपक जलाया और बोला, आज हमारा विश्वास ही हमारी नाव है। सब मिलकर भजन गाने लगे, पर बाहर पानी लगातार बढ़ता जा रहा था। मंदिर की सीढ़ियों तक पानी पहुंच गया। बच्चे रोने लगे, महिलाएं प्रार्थना करने लगी। तभी अचानक तेज प्रकाश चमका और ऐसा लगा मानो किसी ने नदी की धारा मोड़ दी हो। पानी धीरे धीरे पीछे हटने लगा। लोगों ने राहत की सांस ली, पर उसी क्षण ब्राह्मण ने देखा कि मंदिर की मूर्ति के चरणों से सिंदूर की धारा बह रही है, जैसे कोई संकेत दे रही हो। तूफान शांत होने के बाद भी उसका मन शांत नहीं हुआ। उस रात वह फिर अकेला मंदिर में बैठा था। दीपक की लौ स्थिर थी, पर वातावरण में एक गहरी रहस्यमयता थी। उसे लगा जैसे कोई उसे पुकार रहा है। उसने आंखें बंद की तो सामने वही दिव्य स्वरूप प्रकट हुआ और बोला, अब समय आ गया है तुम्हारे जीवन के सबसे बड़े कार्य का। ब्राह्मण ने पूछा, प्रभु आदेश दीजिए। उत्तर मिला, कल प्रातः सूर्योदय से पहले तुम्हें जंगल की उस पहाड़ी पर जाना होगा जहां कोई नहीं जाता। यह कहकर प्रकाश विलीन हो गया। सुबह होने में अभी देर थी। आकाश में तारे टिमटिमा रहे थे। ब्राह्मण चुपचाप उठकर घर से निकला और अकेला उस पहाड़ी की ओर चल पड़ा। चारों ओर सन्नाटा था, केवल उसके कदमों की आहट सुनाई दे रही थी। जैसे जैसे वह ऊपर चढ़ता गया, हवा ठंडी होती गई और दिल की धड़कन तेज। अचानक उसे दूर एक गुफा से लाल प्रकाश झिलमिलाता दिखाई दिया। उसने हिम्मत जुटाई और भीतर कदम रखा। अंदर से फिर वही गूंजती आवाज आई, आ गए भक्त, अब जो देखोगे उससे तुम्हारा जीवन सदा के लिए बदल जाएगा। और तभी गुफा के भीतर कुछ ऐसा प्रकट होने लगा जिसकी कल्पना उसने कभी नहीं की थी। गुफा के भीतर कदम रखते ही ब्राह्मण को लगा मानो वह किसी और ही लोक में प्रवेश कर गया हो। बाहर की ठंडी हवा और अंधेरा अचानक शांत हो गया और भीतर एक लाल सुनहरी आभा फैलने लगी। गुफा की दीवारें चमक रही थीं, जैसे उन पर वर्षों से जलते दीपकों का प्रकाश ठहर गया हो। उसके पैरों की आहट गूंजकर कई गुना होकर लौट रही थी, जिससे उसका भय और भी बढ़ रहा था, पर साथ ही हृदय में एक अद्भुत शांति भी थी। कुछ दूर आगे बढ़ने पर उसने देखा कि भूमि पर सिंदूर से बने अनेक चिन्ह हैं, गदा, पर्वत और राम नाम के अक्षर। उसे समझते देर न लगी कि यह स्थान साधारण नहीं बल्कि दिव्य है। तभी सामने से तेज प्रकाश उठा और उस प्रकाश के मध्य वही करुणामयी तेजस्वी स्वरूप प्रकट हुआ, स्वयं हनुमान। उनका विशाल रूप, मस्तक पर मुकुट, हाथ में गदा और नेत्रों में अनंत दया देखकर ब्राह्मण की आंखों से आंसू बह निकले। वह भूमि पर दंडवत लेट गया। प्रभु की वाणी गुफा में गूंज उठी, भक्त, तुमने निस्वार्थ भाव से सेवा की है, इसलिए तुम्हें यहां बुलाया गया है।
पर याद रखो, जो कृपा मिलती है उसके साथ उत्तरदायित्व भी आता है। ब्राह्मण ने कांपती आवाज में कहा, प्रभु, मैं तो एक साधारण मनुष्य हूं, मुझसे क्या सेवा होगी। तब हनुमान जी ने अपनी गदा भूमि पर टिकाई और कहा, तुम्हारा गांव अभी सुरक्षित है, पर आगे एक बड़ा संकट आने वाला है। तुम्हें सबको साहस और विश्वास सिखाना होगा। जब मनुष्य का विश्वास डगमगाता है तभी संकट प्रबल होता है। यह सुनकर ब्राह्मण का हृदय धक से रह गया। उसने पूछा, कैसा संकट प्रभु? पर उत्तर में केवल रहस्यमयी मुस्कान मिली। अगले ही क्षण प्रकाश मंद हुआ और गुफा फिर साधारण अंधेरे में बदल गई, मानो कुछ हुआ ही न हो। वह भारी मन लेकर वापस गांव लौटा। सूर्योदय हो चुका था और लोग अपने कामों में लग गए थे, पर उसे सब कुछ अलग लग रहा था। हर चेहरा उसे अपने परिवार जैसा प्रतीत हो रहा था, जिनकी रक्षा का भार अब उसके कंधों पर था। उसने मंदिर में जाकर घंटी बजाई और सबको बुलाया। लोगों ने देखा कि उसके चेहरे पर एक अलग ही तेज है। उसने सबको बैठाकर कहा, अब हमें केवल भक्ति नहीं, एकता भी रखनी होगी। जो आने वाला है उससे अकेले नहीं, मिलकर लड़ना होगा। कुछ लोग चकित हुए, कुछ ने हंसी में उड़ा दिया, पर उसके शब्दों में ऐसी सच्चाई थी कि अधिकांश लोग गंभीर हो गए। उस दिन से गांव में सेवा कार्य बढ़ गए। कोई अन्न संग्रह करने लगा, कोई बीमारों की देखभाल करने लगा, कोई मंदिर की साफ सफाई। धीरे धीरे पूरा गांव एक परिवार बन गया। दिन बीतते गए, पर ब्राह्मण का मन अशांत रहा। रात को अक्सर उसे अजीब स्वप्न आते, कभी जलती हुई धरती, कभी रोते हुए लोग, कभी दूर से आती गर्जना। एक शाम अचानक आकाश लाल हो उठा, जैसे सूर्यास्त से पहले ही अग्नि बरस रही हो। पक्षी घबराकर उड़ने लगे, पशु इधर उधर भागने लगे। बुजुर्गों ने कहा, यह अशुभ संकेत है। उसी रात गांव के कुएं का पानी अचानक कड़वा हो गया। लोग घबरा गए। कुछ ने कहा कि यह कोई दैवी प्रकोप है, कुछ ने कहा कि किसी ने जादू किया है। ब्राह्मण समझ गया कि परीक्षा का समय निकट है। उसने सबको फिर मंदिर में इकट्ठा किया और अखंड भजन शुरू कराया। ढोलक, मंजीरा और राम नाम की ध्वनि से पूरा वातावरण गूंजने लगा, मानो वे भय को भक्ति से ढक देना चाहते हों। कुछ दिनों बाद अचानक भीषण भूकंप आया। धरती हिलने लगी, घरों की दीवारें चटकने लगी, लोग चीखते हुए बाहर भागे। मंदिर का शिखर भी डगमगाने लगा। ब्राह्मण दौड़कर भीतर गया और मूर्ति के चरणों में लिपट गया। उसने आंखें बंद कर ली और पूरी शक्ति से राम नाम जपने लगा। तभी उसे लगा जैसे किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा हो। एक गर्म, शक्तिशाली स्पर्श। कंपन धीरे धीरे शांत हो गया। जब उसने आंखें खोली तो देखा कि मंदिर अक्षत खड़ा है, जबकि आसपास कई मकान टूट चुके हैं। लोग भागकर मंदिर में आए और उसे सुरक्षित देखकर रो पड़े। सबको लगा मानो स्वयं कोई दिव्य शक्ति इस स्थान की रक्षा कर रही है। लेकिन उसी रात जब सब थक कर सो गए, ब्राह्मण को फिर वही आवाज सुनाई दी, भक्त, अंतिम सत्य के लिए तैयार हो जाओ। उसने बाहर निकलकर देखा तो आकाश बिल्कुल साफ था, पर दूर जंगल की दिशा में एक अजीब लाल प्रकाश उठ रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे धरती के भीतर कुछ जल रहा हो। हवा में सिंदूर और चंदन की वही सुगंध फैल गई। उसके पैरों ने स्वयं उस दिशा में चलना शुरू कर दिया। रास्ता सुनसान था, केवल झिंगुरों की आवाजें और उसके दिल की धड़कन। जैसे जैसे वह आगे बढ़ा, प्रकाश तेज होता गया। अचानक उसे लगा कि जमीन के नीचे से कोई गहरी गर्जना आ रही है, मानो कोई विशाल शक्ति जाग रही हो। उसने साहस जुटाकर एक कदम और बढ़ाया और तभी सामने की धरती फटने लगी। भीतर से तेज प्रकाश फूटा और उस प्रकाश में कुछ ऐसा आकार लेने लगा जिसे देखकर उसका सांस रुक गया। आखिर वह क्या था? नई कृपा या नया संकट? यह रहस्य अभी खुलना बाकी था। धरती के फटते ही भीतर से जो प्रकाश निकला वह साधारण अग्नि जैसा नहीं था, बल्कि लाल, सुनहरा और केसरिया आभा से भरा दिव्य तेज था, जिसमें आंखें टिकाना भी कठिन हो रहा था। ब्राह्मण कुछ क्षण के लिए वहीं स्तब्ध खड़ा रह गया। उसे लगा जैसे उसके पैरों के नीचे की मिट्टी कांप रही है और हृदय छाती से बाहर आ जाएगा। धीरे धीरे उस प्रकाश के भीतर एक आकृति बनने लगी। पहले गदा की चमक दिखाई दी, फिर पर्वत के समान विशाल कंधे, फिर तेजस्वी मुखमंडल। वह समझ गया कि यह कोई साधारण दृश्य नहीं, बल्कि स्वयं हनुमान की दिव्य उपस्थिति है। परंतु इस बार उनका रूप शांत नहीं, बल्कि युद्धरत था, मानो किसी बड़े संकट से जूझने को तैयार हो। उनकी पूंछ अग्नि की लौ जैसी चमक रही थी और नेत्रों में अपार करुणा के साथ प्रचंड शक्ति भी थी। ब्राह्मण भूमि पर गिर पड़ा और बोला, प्रभु, अब क्या होने वाला है? उत्तर में केवल गर्जना जैसी ध्वनि आई, धैर्य रखो, आज सत्य प्रकट होगा। उसी क्षण आसमान में बादल इकट्ठा होने लगे,
जबकि कुछ पल पहले आकाश निर्मल था। हवा की दिशा बदल गई और पेड़ जोर जोर से झूमने लगे। जंगल के पशु भागते हुए दूर जा रहे थे, जैसे किसी अनदेखे भय से बचना चाहते हों। ब्राह्मण ने देखा कि गुफा के आसपास की जमीन से धुएं की पतली लकीरें उठ रही हैं, जैसे धरती के भीतर कोई अग्नि जल रही हो। उसे अचानक वर्षों पुरानी एक कथा याद आई, जिसमें कहा गया था कि इस क्षेत्र के नीचे प्राचीन काल में राक्षसों का एक गुप्त निवास था, जो देवताओं के भय से धरती में समा गया था। कहीं वही शक्ति फिर जाग तो नहीं रही? उसका मन कांप उठा। उसने प्रभु का नाम लेकर आंखें बंद कर ली और जप करने लगा, रामदूत हनुमान रक्षा करो। उसकी आवाज कांप रही थी, पर विश्वास अडिग था। कुछ ही क्षणों में उसे लगा जैसे उसके चारों ओर अदृश्य कवच बन गया हो। हवा की तीव्रता कम हो गई और प्रकाश स्थिर हो गया। तभी उस दिव्य स्वर ने कहा, भक्त, इस धरती के नीचे वर्षों से नकारात्मक शक्तियां सोई हुई हैं। जब मनुष्यों के मन में भय, लालच और कलह बढ़ता है तो वे शक्तियां जाग जाती हैं। तुम्हारे गांव ने भक्ति से उन्हें रोके रखा, पर अब उनकी अंतिम कोशिश है बाहर आने की। ब्राह्मण ने कांपते स्वर में पूछा, प्रभु मैं क्या करूं? उत्तर मिला, लोगों के मन से डर हटाओ। जब तक विश्वास जीवित है, कोई अंधकार स्थायी नहीं हो सकता। यह सुनकर उसके भीतर साहस की लहर दौड़ गई। उसने प्रण किया कि चाहे कुछ भी हो जाए, वह गांव वालों को टूटने नहीं देगा। वह तेजी से गांव की ओर लौटा। रास्ते में उसे लगा जैसे समय बहुत कम है। जैसे ही वह पहुंचा, उसने देखा कि कई घरों में दरारें पड़ गई हैं, लोग घबराए हुए हैं और बच्चे रो रहे हैं। उसने तुरंत मंदिर की घंटी बजाई और सबको इकट्ठा किया। उसकी आवाज में ऐसा आत्मविश्वास था कि लोग अनायास ही शांत हो गए। उसने सबको बताया कि यह दैवी परीक्षा है और डरने से संकट बढ़ेगा। हम सब मिलकर भजन करेंगे, उसने कहा, और विश्वास की लौ बुझने नहीं देंगे। धीरे धीरे पूरा गांव मंदिर में भर गया। दीपक जलाए गए, ढोलक बजी और रामधुन गूंजने लगी। जैसे जैसे भजन की ध्वनि तेज होती गई, लोगों के चेहरों से भय हटने लगा। ऐसा लग रहा था मानो हर स्वर एक कवच बनकर पूरे गांव को ढक रहा हो। रात गहराती गई, पर किसी ने मंदिर नहीं छोड़ा। महिलाएं प्रसाद बांट रही थीं, बच्चे भी जप में शामिल हो गए थे। तभी अचानक धरती फिर कांपी। मंदिर की दीवारें हिलने लगी, पर दीपक की लौ स्थिर रही। बाहर से अजीब गर्जना सुनाई दी, मानो कोई भारी पत्थर घिसट रहा हो। कुछ साहसी युवक बाहर देखने गए और घबरा कर लौटे। गांव की सीमा पर जमीन धंस रही थी और धुएं के बीच विचित्र आकृतियां दिखाई दे रही थीं। लोग डरकर पीछे हटे, पर ब्राह्मण ने कहा, पीछे मत हटो, नाम जपते रहो। वह स्वयं द्वार पर खड़ा हो गया और जोर से हनुमान चालीसा पढ़ने लगा। उसकी आवाज इतनी गूंजदार थी कि बाकी लोग भी उसी लय में जुड़ गए। जैसे ही चालीसा का अंतिम दोहा पूरा हुआ, आकाश में बिजली चमकी और तेज प्रकाश फैला। उस प्रकाश में सबने एक क्षण भर के लिए एक विशाल वानर रूप देखा, जो गदा घुमाते हुए गांव की सीमा पर खड़ा था। उसके प्रहार से धरती से उठती काली छायाएं पीछे हटने लगी, जैसे धूप में अंधेरा भागता है। गर्जना धीरे धीरे शांत हो गई और जमीन का कंपन रुक गया। धुआं छट गया। लोग अवाक थे। किसी ने स्पष्ट देखा, किसी ने केवल अनुभव किया, पर सबके मन में एक ही भावना थी कि उनकी रक्षा हो गई है। कई लोग रोते हुए जमीन पर बैठ गए और हाथ जोड़कर धन्यवाद देने लगे। सुबह जब सूरज निकला तो गांव फिर शांत था, पर वातावरण बदल चुका था। लोग पहले से अधिक एकजुट हो गए थे। अब किसी को किसी से शिकायत नहीं थी। सब समझ चुके थे कि संकट के समय केवल धन या बल काम नहीं आता, केवल विश्वास और एकता ही रक्षा करती है। ब्राह्मण को सब गुरु जैसा मानने लगे, पर वह हर बार यही कहता, मैं कुछ नहीं, सब प्रभु की कृपा है। फिर भी उसके मन में एक बात खटक रही थी। प्रभु ने कहा था अंतिम सत्य, क्या यह वही था या अभी कुछ और बाकी है? उस रात जब सब सो गए, वह अकेला मंदिर में बैठा दीपक की लौ को देख रहा था। बाहर हल्की हवा चल रही थी, पर भीतर अजीब सन्नाटा था। अचानक घंटी अपने आप हिलने लगी और हवा में फिर वही सिंदूर की सुगंध फैल गई। उसने आंखें उठाई तो देखा कि मंदिर की मूर्ति के पीछे की दीवार पर एक छाया उभर रही है। छाया धीरे धीरे बड़ी होती गई, जैसे कोई द्वार खुल रहा हो। भीतर से हल्का प्रकाश बाहर आ रहा था। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। क्या प्रभु फिर बुला रहे हैं? क्या कोई नया रहस्य प्रकट होने वाला है? उसने कांपते कदमों से उस प्रकाश की ओर बढ़ना शुरू किया, और जैसे ही उसने हाथ बढ़ाकर दीवार को छुआ, वह दीवार धुएं की तरह हट गई।
सामने एक अज्ञात मार्ग खुल गया और भीतर से वही गूंजती आवाज आई, भक्त अब असली यात्रा शुरू होती है। दीवार के धुएं की तरह हटते ही ब्राह्मण के सामने जो मार्ग खुला वह किसी साधारण सुरंग जैसा नहीं था, बल्कि लाल और सुनहरी आभा से चमकता एक दिव्य पथ था, मानो स्वयं प्रकाश ने रास्ता बना दिया हो। उसके पैरों के नीचे की मिट्टी मुलायम थी, पर हर कदम रखते ही हल्की घंटियों जैसी ध्वनि सुनाई देती थी। उसका हृदय तेजी से धड़क रहा था, फिर भी भीतर एक अजीब शांति थी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे आश्वस्त कर रही हो। उसने पीछे मुड़कर मंदिर की ओर देखा। सब कुछ सामान्य लग रहा था, मानो यह रहस्य केवल उसी के लिए खुला हो। वह धीरे धीरे उस मार्ग पर आगे बढ़ने लगा। कुछ दूर चलने पर उसे दीवारों पर उकेरे हुए चित्र दिखाई दिए, कहीं पर्वत उठाए वानर, कहीं राम नाम लिखे हुए अक्षर, कहीं अग्नि की लपटों में भी अडिग खड़ी एक दिव्य आकृति। वह समझ गया कि यह स्थान पवन पुत्र हनुमान की किसी प्राचीन लीला का साक्षी है, जहां समय भी ठहर जाता है और केवल भक्ति ही शेष रहती है। जैसे जैसे वह भीतर बढ़ता गया, हवा में चंदन और केसर की सुगंध घुलती गई। अचानक मार्ग एक विशाल कक्ष में खुल गया। वहां बीचों बीच एक पत्थर का आसन था, जिस पर हल्की अग्नि सी ज्योति जल रही थी। वह ज्योति सामान्य दीपक नहीं थी, वह बिना तेल और बत्ती के स्वयं प्रकाशित थी। ब्राह्मण उसके सामने बैठ गया और आंखें बंद कर ली। तभी उसके कानों में एक गहरी करुणामयी आवाज गूंजी, भक्त तुमने अपने स्वार्थ को त्याग कर सबके लिए प्रार्थना की, इसलिए तुम्हें यह ज्ञान दिया जा रहा है। उसके शरीर में रोमांच दौड़ गया। आवाज फिर बोली, मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु बाहरी संकट नहीं, भीतर का भय है। जब तक भय जीवित है, तब तक अंधकार बार बार लौटेगा। उसे लगा मानो कोई उसके हृदय को स्पर्श कर रहा हो। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और उसने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु मुझे शक्ति दीजिए कि मैं कभी डगमगाऊं नहीं। उसी क्षण उस ज्योति का प्रकाश फैलने लगा और कक्ष की दीवारों पर दृश्य उभरने लगे। उसने देखा उसका गांव, उसके लोग, बच्चे खेलते हुए, महिलाएं भजन गाती हुई, बूढ़े हंसते हुए। फिर अचानक दृश्य बदला। कलह, झगड़े, लालच, ईर्ष्या और उसी के साथ काली छायाएं धरती से निकलती हुई। उसे समझ आया कि ये छायाएं कोई राक्षस नहीं, बल्कि मनुष्यों के भीतर के दोष हैं, जो संकट बनकर प्रकट होते हैं। आवाज बोली, यदि मन पवित्र रहे तो कोई दैत्य पास नहीं आ सकता। यह सुनकर उसका सिर श्रद्धा से झुक गया। उसे लगा जैसे आज उसे जीवन का सबसे बड़ा सत्य मिल गया है। कुछ देर बाद प्रकाश धीरे धीरे शांत हो गया और वह मार्ग फिर अंधेरे में बदल गया। जब उसने आंखें खोली तो वह फिर मंदिर में ही बैठा था, जैसे कहीं गया ही न हो। दीपक की लौ शांत थी और बाहर भोर की हल्की रोशनी फैल रही थी। उसने सोचा क्या यह स्वप्न था, पर उसके हाथ में सिंदूर की हल्की रेखा थी, जो उस अनुभव को सत्य सिद्ध कर रही थी। उसने तुरंत घंटी बजाई और सबको बुलाया। गांव वाले इकट्ठा हुए तो उसने उन्हें पूरी बात बताई कि असली रक्षा बाहरी चमत्कार से नहीं, भीतर के विश्वास और एकता से होती है। लोगों ने उसकी बात गंभीरता से सुनी। उस दिन से उन्होंने प्रण लिया कि गांव में कभी आपसी बैर नहीं रखेंगे। दिन बीतने लगे और गांव सचमुच बदलने लगा। अब कोई भूखा नहीं सोता था, कोई अकेला नहीं रहता था। सब एक दूसरे की मदद करते। हर मंगलवार को भजन इतना मधुर होता कि दूर दूर तक उसकी ध्वनि सुनाई देती। कई यात्री वहां आकर रुकते और कहते कि इस गांव में प्रवेश करते ही मन को अजीब शांति मिलती है, मानो अदृश्य रूप से कोई दिव्य शक्ति हर समय पहरा दे रही हो। ब्राह्मण यह सब देखकर प्रसन्न होता, पर भीतर कहीं उसे लगता कि उसकी यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई। प्रभु ने असली यात्रा की बात कही थी, वह क्या थी? यह प्रश्न उसे बार बार बेचैन करता। एक संध्या अचानक एक वृद्ध स्त्री गांव में आई। उसके कपड़े फटे थे, चेहरा थका हुआ था। उसने भोजन मांगा। ब्राह्मण ने उसे आदर से बैठाकर भोजन कराया। भोजन करते करते वह मुस्कुराई और बोली, भक्त सेवा ही सबसे बड़ी पूजा है। उसकी आवाज जानी पहचानी लगी। ब्राह्मण ने ध्यान से देखा तो उसकी आंखों में वही दिव्य चमक थी जो उसने उस गुफा में देखी थी। वह कुछ पूछ पाता, इससे पहले ही स्त्री भीड़ में ओझल हो गई। वह समझ गया प्रभु हर रूप में परीक्षा लेते हैं। उसने मन ही मन प्रण किया कि वह हर आगंतुक में ईश्वर का रूप देखेगा। रात को अचानक तेज वर्षा शुरू हो गई। बिजली चमकने लगी। वह मंदिर में बैठा जप कर रहा था कि तभी उसे फिर वही रहस्यमयी सुगंध महसूस हुई। घंटी अपने आप बजने लगी। उसने बाहर देखा। आकाश में बादलों के बीच एक क्षण के लिए लाल सुनहरी आकृति दिखाई दी, जैसे कोई गदा उठाए आशीर्वाद दे रहा हो।
उसके हृदय में अपार आनंद भर गया। उसने महसूस किया कि प्रभु कहीं दूर नहीं, हर श्वास में है। उसने आंखें बंद कर लीं और ध्यान में डूब गया। लेकिन जैसे ही उसने ध्यान गहराया, उसे लगा कि दूर जंगल की दिशा से फिर वही हल्का कंपन आ रहा है। धरती बहुत सूक्ष्म रूप से कांप रही थी, जैसे कोई गहरी नींद से जाग रहा हो। उसने आंखें खोली तो देखा कि मंदिर के दीपक की लौ असामान्य रूप से लंबी हो गई है और द्वार की ओर खिंच रही है। बाहर से धीमी गर्जना सुनाई दे रही थी। उसका दिल फिर तेजी से धड़कने लगा। क्या यह नई परीक्षा है या किसी और बड़े रहस्य का संकेत? वह धीरे धीरे द्वार की ओर बढ़ा। बाहर घना अंधेरा था, पर अंधेरे के बीच कहीं दूर फिर वही लाल प्रकाश चमक रहा था, और ऐसा लग रहा था कि इस बार वह प्रकाश स्वयं उसकी ओर बढ़ रहा है। उस क्षण से वातावरण मानो अलौकिक हो उठा था। आकाश में बादलों की हल्की परतें तैर रही थीं, पर सूर्य की किरणें उनके बीच से निकलकर धरती को सुनहरी आभा दे रही थीं। मंदिर के प्रांगण में बैठे भक्तों के चेहरों पर आशा की चमक थी, जैसे उन्हें भीतर से विश्वास हो कि आज कोई चमत्कार अवश्य घटेगा। कथा सुनाते हुए वृद्ध पुजारी की आवाज गंभीर और मधुर थी, और हर शब्द सीधे हृदय में उतरता जा रहा था। वे बता रहे थे कि जब जब संसार में अंधकार बढ़ा, तब तब पवन पुत्र ने अपने भक्तों की रक्षा की है। जो व्यक्ति सच्चे मन से उनका नाम जपता है, उसके जीवन के सबसे कठिन पहाड़ भी रेत की तरह बिखर जाते हैं। कहते हैं कि उस दिन भी एक ऐसा ही भक्त मंदिर की सीढ़ियों पर बैठा रो रहा था, जिसकी पुकार स्वयं हनुमान जी तक पहुंचने वाली थी। वह भक्त एक साधारण किसान था, जिसका नाम माधव था। कई महीनों से उसके घर में विपत्तियां एक साथ टूट पड़ी थीं। फसल बर्बाद हो गई, पशु बीमार पड़ गए, और उसके छोटे बेटे को अजीब सी बीमारी ने जकड़ लिया था। गांव के वैद्य और डॉक्टर सब हार मान चुके थे। मंगलवार की सुबह वह आखिरी उम्मीद लेकर मंदिर आया था। उसने बजरंगबली की मूर्ति के सामने सर झुका दिया और फूट फूट कर रोने लगा। उसकी आंखों से गिरते आंसू पत्थर की सीढ़ियों को भिगो रहे थे। उसने कांपती आवाज में कहा, हे संकट मोचन, अगर आप भी मेरी सहायता न करें तो मेरा परिवार समाप्त हो जाएगा। उसकी सच्ची प्रार्थना में इतना दर्द था कि आसपास बैठे लोग भी भावुक हो उठे। उसी समय अचानक मंदिर की घंटी बिना किसी के छुए अपने आप बजने लगी, और हवा में एक विचित्र कंपन फैल गया। माधव ने सिर उठाकर देखा तो दीपक की लौ तेजी से लहराने लगी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति वहां उपस्थित हो। पुजारी ने शांत स्वर में कहा, डरो मत, यह उनके आने का संकेत है। कहते हैं कि जहां सच्ची भक्ति होती है, वहां देवता स्वयं प्रकट होते हैं। उसी क्षण माधव को लगा जैसे किसी ने उसके कंधे पर स्नेह से हाथ रखा हो। उसे भीतर से अजीब सी शक्ति महसूस हुई। उसकी थकान, निराशा और भय जैसे पल भर में दूर हो गए। उसे याद आया कि बचपन में उसकी माँ उसे हनुमान चालीसा सुनाया करती थी। वह वहीं बैठकर पूरे मन से चालीसा का पाठ करने लगा। हर चौपाई के साथ उसका विश्वास बढ़ता गया और वातावरण में एक दिव्य ऊर्जा फैलती चली गई। उधर उसके घर पर भी अनोखी घटनाएं घटने लगी। जो बच्चा कई दिनों से बेहोश पड़ा था, उसने धीरे धीरे आंखें खोल दी। उसकी सांसें सामान्य होने लगी। उसकी मां ने जब उसके माथे पर हाथ रखा तो तेज बुखार गायब था। वह आश्चर्य से भर उठी। उसी समय खिड़की से एक बंदर अंदर आया, बच्चे के पास बैठा और कुछ क्षण उसे देखता रहा, फिर शांत भाव से चला गया। परिवार वाले इसे सामान्य घटना समझकर भूल गए, पर मां के मन में कहीं न कहीं यह विश्वास जागा कि यह स्वयं पवन पुत्र का संकेत था। दूसरी ओर खेतों में जो सूखी फसल थी, वहां अचानक बादल घिराए और हल्की बारिश होने लगी, जिससे मिट्टी में फिर से नमी लौट आई। माधव को इन चमत्कारों की खबर तब मिली जब वह शाम को घर लौटा। उसने देखा कि उसका बेटा उठकर बैठा है और मुस्कुरा रहा है। वह दौड़कर उसे गले लगा लिया। उसकी आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। पूरे गांव में यह खबर फैल गई कि मंगलवार के दिन हनुमान जी ने उसकी पुकार सुन ली। लोग उसके घर आने लगे और उससे पूछने लगे कि उसने कौन सा व्रत या उपाय किया। माधव ने केवल इतना कहा, मैंने कुछ नहीं किया, बस सच्चे दिल से उनका नाम लिया। उस दिन से हर मंगलवार गांव के लोग मिलकर मंदिर में भजन कीर्तन करने लगे। वातावरण भक्ति से भर गया और गांव में मानो सुख समृद्धि लौट आई। लेकिन कथा यहीं समाप्त नहीं होती। कुछ समय बाद गांव पर फिर एक नई विपत्ति आ पड़ी। पास के जंगल में रहने वाले डाकुओं का एक गिरोह गांव पर हमला करने लगा।
वे रात में घरों से अनाज और धन लूट ले जाते थे। लोग भयभीत हो गए। माधव ने सबको धैर्य बंधाया और कहा, जब संकट मोचन हमारे साथ है तो डर किस बात का। मंगलवार की रात सबने मंदिर में जागरण रखा। भजन गूंजते रहे और दीपक जलते रहे। आधी रात को जब डाकू गांव की ओर बढ़े तो उन्हें लगा जैसे रास्ते में कोई विशालकाय योद्धा गदा लिए खड़ा है। वे जितना आगे बढ़ते वह आकृति और बड़ी होती जाती। भय से उनका शरीर कांपने लगा और वे भाग खड़े हुए। अगले दिन उन्होंने कसम खाई कि वे कभी इस गांव की ओर नहीं आएंगे। इन घटनाओं ने लोगों के विश्वास को और गहरा कर दिया। बच्चों से लेकर बूढ़ों तक हर कोई हनुमान जी का नाम जपने लगा। धीरे धीरे गांव एक तीर्थ स्थान जैसा बन गया। दूर दूर से लोग अपनी समस्याएं लेकर आने लगे और यहां आकर उन्हें मानसिक शांति मिलने लगी। माधव अब दूसरों की मदद करने लगा। वह कहता, सच्ची भक्ति में ही शक्ति है। उसने अपने जीवन की हर सफलता का श्रेय बजरंग बली को दिया। उसकी विनम्रता देखकर लोग उसे सम्मान देने लगे, पर उसके मन में हमेशा यह जिज्ञासा बनी रहती कि उस दिन मंदिर में जिसने उसके कंधे पर हाथ रखा था वह अनुभूति क्या थी। क्या सचमुच स्वयं हनुमान जी थे? एक रात फिर मंगलवार था। माधव मंदिर में अकेला बैठा ध्यान कर रहा था। चारों ओर सन्नाटा था। केवल दीपक की हल्की लौ टिमटिमा रही थी। अचानक उसे फिर वही परिचित स्पर्श महसूस हुआ। उसने आंखें खोली तो सामने एक तेजस्वी प्रकाश दिखाई दिया जो धीरे धीरे आकार लेने लगा। उसका हृदय तेजी से धड़कने लगा, पर इस बार उसे भय नहीं बल्कि अपार शांति महसूस हुई। वह प्रकाश मानो मुस्कुरा रहा था। तभी मंदिर की घंटियां अपने आप बज उठीं। हवा में केसर और चंदन की सुगंध फैल गई और माधव को लगा जैसे कोई दिव्य स्वर उसके कानों में कह रहा हो, भक्त, जब तक तुम्हारा विश्वास अटल है मैं सदैव तुम्हारे साथ हूं। और अगले ही क्षण वह प्रकाश अचानक गायब हो गया। पीछे केवल गदा के आकार का एक चिन्ह पत्थर पर चमकता रह गया, जिसे देखकर आज भी गांव वाले कहते हैं कि उस रात स्वयं संकट मोचन ने धरती पर कदम रखा था। मंदिर की उस पत्थर की दीवार पर उभरे गदा के चिन्ह को देखकर माधव देर तक स्तब्ध खड़ा रहा। उसका शरीर कांप रहा था। आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे और मन में केवल एक ही भाव उठ रहा था, कृतज्ञता। उसे अब पूरा विश्वास हो गया था कि स्वयं हनुमान जी ने उसकी पुकार सुनी है और उसी रात उसे दर्शन देकर आश्वस्त किया है। सुबह होते ही जब गांव के लोग मंदिर पहुंचे और उन्होंने वह चमकता हुआ चिन्ह देखा तो सबके रोंगटे खड़े हो गए। पुजारी ने कांपती आवाज में कहा कि यह साधारण घटना नहीं, यह दिव्य कृपा का प्रमाण है। देखते ही देखते यह बात आसपास के गांवों में फैल गई और लोग दर्शन करने आने लगे। जो भी उस चिन्ह को देखता उसके मन में अजीब सी शांति उतर आती, जैसे सारी चिंताएं स्वयं मिट रही हों। धीरे धीरे मंदिर में हर मंगलवार भव्य कीर्तन होने लगा। महिलाएं मंगल गीत गाती, बच्चे दीपक सजाते और बुजुर्ग रामायण की चौपाइयां पढ़ते। माधव अब पहले जैसा साधारण किसान नहीं रहा था। वह सबके लिए प्रेरणा बन गया था, लेकिन उसने कभी अपने भीतर अहंकार नहीं आने दिया। वह हमेशा कहता, चमत्कार मेरा नहीं मेरे प्रभु का है। एक दिन एक वृद्धा अपने बीमार पोते को लेकर आई जो महीनों से बोल नहीं पा रहा था। उसने रोते हुए कहा, बेटा, तेरे भगवान ने तेरा दुख दूर किया, अब मेरे बच्चे को भी बचा ले। माधव ने बच्चे को मंदिर की सीढ़ियों पर बैठाया, उसके सिर पर हाथ रखा और बजरंग बली का नाम जपने लगा। कुछ देर बाद बच्चे ने पहली बार अपनी दादी को अम्मा कहकर पुकारा। यह सुनते ही वहां उपस्थित सब लोग भाव विभोर हो उठे। इन घटनाओं ने गांव का स्वरूप ही बदल दिया। पहले जहां लोग छोटी छोटी बातों पर झगड़ते थे, अब एक दूसरे की मदद करने लगे। खेतों में काम करते समय भी भजन गूंजते रहते। किसी के घर दुख आता तो पूरा गांव साथ खड़ा हो जाता। ऐसा लगता था मानो अदृश्य रूप से कोई दिव्य शक्ति सबको जोड़ रही हो। रात के समय कई लोगों ने बताया कि उन्हें पहरेदारी करते हुए मंदिर की दिशा से कभी कभी गदा की टंकार जैसी ध्वनि सुनाई देती है, जैसे कोई प्रहरी खड़ा हो। कुछ ने तो यह भी कहा कि उन्होंने आकाश में लाल प्रकाश की रेखा देखी जो पल भर में गायब हो जाती थी। इन बातों से लोगों का विश्वास और भी प्रगाढ़ हो गया कि संकट मोचन स्वयं गांव की रक्षा कर रहे हैं। पर जीवन में केवल सुख ही नहीं होता, परीक्षा भी आती है। एक वर्ष बाद भयंकर सूखा पड़ा। कुएं सूखने लगे, तालाबों का पानी कम हो गया, फसलें झुलसने लगी। लोग घबराने लगे कि फिर से वही कठिन समय लौट आया है। कई परिवार गांव छोड़कर जाने की सोचने लगे।
माधव ने सबको इकट्ठा किया और कहा, डर कर भागना समाधान नहीं है। जब हमने कठिन समय में प्रभु का सहारा लिया था तब वे आए थे, इस बार भी आएंगे। उसने 7 मंगलवार का सामूहिक व्रत रखने का प्रस्ताव रखा। सबने सहमति दी। हर दिन मंदिर में दीपक जलते, भजन होते और पूरा गांव एक साथ प्रार्थना करता। भूखे पेट भी लोगों के चेहरों पर आशा बनी रही। 7वें मंगलवार की रात आकाश बिल्कुल साफ था, बादल का नामो निशान नहीं था। लोग निराश होने लगे थे। तभी आधी रात को तेज हवा चलने लगी, पेड़ झूमने लगे और मंदिर की घंटियां अपने आप बज उठीं। अचानक आकाश में काले बादल घिर आए, जैसे कहीं से दौड़ते हुए चले आ रहे हों। कुछ ही पलों में मूसलाधार वर्षा शुरू हो गई। बच्चे खुशी से नाचने लगे, महिलाएं हाथ जोड़कर रो पड़ी। बारिश इतनी तेज थी कि सूखी धरती ने पल भर में पानी सोख लिया। खेतों में जीवन लौट आया। लोगों ने इसे फिर हनुमान जी की कृपा माना। माधव ने आसमान की ओर देखकर धन्यवाद दिया। उसके मन में अटूट श्रद्धा और भी गहरी हो गई। उस रात के बाद माधव को बार बार एक ही स्वप्न आने लगा। वह देखता कि एक विशाल पर्वत है जिसके ऊपर से एक तेजस्वी वानर रूप उसे बुला रहा है। वह कहता है, सेवा का समय आ गया है। हर बार स्वप्न देखकर उसकी नींद खुल जाती और दिल जोर से धड़कने लगता। उसने यह बात पुजारी को बताई। पुजारी ने गंभीर स्वर में कहा, शायद तुम्हें कोई बड़ा कार्य सौंपा जाने वाला है। देवता जब किसी को चुनते हैं तो पहले संकेत देते हैं। यह सुनकर माधव के मन में उत्साह भी था और भय भी। वह सोचने लगा कि आखिर उसे क्या करना होगा। कुछ दिनों बाद पास के गांव में महामारी फैल गई। लोग बीमार पड़ने लगे और दवाइयां काम नहीं कर रही थीं। वहां से मदद की पुकार आई। बिना देर किए माधव कुछ युवकों को साथ लेकर निकल पड़ा। उसने रास्ते भर हनुमान चालीसा का पाठ किया और बीमारों की सेवा करने लगा। वह पानी पिलाता, दवा बांटता, हौसला देता। आश्चर्य की बात यह थी कि जहां वह जाता मरीज जल्दी ठीक होने लगते। लोग उसे दूत मानने लगे, पर वह कहता, मैं कुछ नहीं, बस प्रभु का सेवक हूँ। कई दिनों की सेवा के बाद महामारी कम होने लगी और गांव फिर सामान्य होने लगा। लोगों ने उसे आशीर्वाद दिया, पर उसके मन में केवल एक ही नाम था, बजरंगबली। जब वह वापस अपने गांव लौटा तो मंदिर के पास वही गदा का चिन्ह पहले से अधिक चमक रहा था। रात को वह अकेला वहां बैठा रहा, जैसे किसी की प्रतीक्षा कर रहा हो। अचानक फिर वही तेज प्रकाश फैला, पर इस बार और भी प्रबल। हवा में सुगंध भर गई। दीपक अपने आप प्रज्वलित हो उठे। माधव ने महसूस किया कि कोई अदृश्य स्वर कह रहा है, भक्त, अब तुम्हारी यात्रा यहीं नहीं रुकेगी, तुम्हें दूर तक जाना है, बहुत दूर। वह घबराकर उठ बैठा, पर मंदिर में कोई नहीं था। केवल गदा का चिन्ह हल्की लाल आभा में चमक रहा था और बाहर से किसी भारी पदचाप की आवाज आती प्रतीत हो रही थी, जैसे कोई अदृश्य रक्षक फिर से गांव की परिक्रमा कर रहा हो। और माधव समझ गया कि यह कथा अभी समाप्त नहीं हुई, बल्कि असली लीला अब शुरू होने वाली है। मंदिर के आंगन में फैली उस लाल आभा को देखते हुए माधव की सांसें तेज चलने लगी। रात का सन्नाटा इतना गहरा था कि उसकी धड़कनें भी स्पष्ट सुनाई दे रही थीं। दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज और पीपल के पत्तों की सरसराहट वातावरण को और रहस्यमय बना रही थी। उसने धीरे से दीपक उठाया और गदा के चिन्ह के पास जाकर बैठ गया। उसके मन में भय नहीं था, केवल अद्भुत शांति थी, जैसे किसी अदृश्य हाथ ने उसके सिर पर स्नेह से स्पर्श किया हो। उसी क्षण उसे लगा मानो कोई विशाल छाया मंदिर की दीवार पर उभरी हो। गदा धारण किए, चौड़े कंधे और तेज से दमकता रूप। उसने आंखें बंद कर ली और नाम जपने लगा। जब उसने आंखें खोली तो छाया गायब थी, पर जमीन पर ताजा सिंदूर बिखरा पड़ा था। माधव समझ गया कि यह संकेत है, सेवा का मार्ग अब उसे कहीं दूर ले जाने वाला है। सुबह होते ही उसने गांव वालों को सब बताया। कुछ लोग चकित थे, कुछ भावुक और कुछ भयभीत भी, पर पुजारी ने दृढ़ स्वर में कहा, जिसे प्रभु चुनते हैं वही उनके कार्य कर पाता है। उसी दिन से माधव ने अपने खेत खलिहान की जिम्मेदारी छोटे भाई को सौंप दी और स्वयं को पूरी तरह सेवा में लगा दिया। हर मंगलवार वह व्रत रखता, मंदिर में भजन कराता और आने जाने वालों की सहायता करता। धीरे धीरे आसपास के गांवों से भी लोग अपनी समस्याएं लेकर आने लगे। किसी का व्यापार ठप था, किसी की संतान बीमार थी, कोई मानसिक पीड़ा से ग्रस्त था। माधव सबको एक ही बात कहता, भक्ति में विश्वास जोड़ो, बाकी काम प्रभु करेंगे। उसके शब्दों में ऐसी सच्चाई थी कि लोग निराश होकर भी आशावान लौटते। कई बार चमत्कारिक रूप से उनकी समस्याएं हल हो जाती और वे धन्यवाद देने वापस आते। एक दिन दोपहर को एक अजनबी साधु मंदिर में आया। उसकी दाढ़ी सफेद थी,
आंखें चमकदार और स्वर गंभीर। उसने माधव को देखते ही कहा, तुम्हें यहां नहीं रुकना चाहिए, तुम्हारा मार्ग उत्तर दिशा की ओर है। माधव चौंका, क्योंकि यही दिशा उसे स्वप्न में दिखाई देती थी। साधु ने आगे कहा, पहाड़ों के बीच एक प्राचीन धाम है जहां वर्षों से दीपक बुझा पड़ा है, उसे फिर से प्रज्वलित करना तुम्हारा कार्य है। इतना कहकर वह साधु मुस्कुराया और बिना पीछे देखे चला गया। माधव ने बहुत ढूंढा पर वह कहीं दिखाई नहीं दिया। गांव के लोगों ने भी उसे आते जाते नहीं देखा था। तब माधव को लगा कि शायद यह स्वयं हनुमान जी की लीला थी, जिन्होंने किसी रूप में उसे आदेश दिया है। अगले मंगलवार प्रातःकाल उसने यात्रा प्रारंभ की। कंधे पर छोटा सा थैला, हाथ में तुलसी की माला और होठों पर राम नाम। रास्ता कठिन था, घने जंगल, ऊबड़ खाबड़, पगडंडियां और सुनसान घाटियां। कई बार उसे लगा जैसे कोई पीछे पीछे चल रहा हो, पर मुड़कर देखने पर कोई नहीं मिलता। शाम को जब थक कर बैठता तो अचानक कहीं से फल या पानी मिल जाता, मानो अदृश्य शक्ति उसकी व्यवस्था कर रही हो। एक बार जंगली जानवरों की आवाज सुनकर उसका मन डगमगाया। तभी पास के पेड़ से बंदरों का झुंड उतर आया और उसके चारों ओर बैठ गया, जैसे पहरा दे रहा हो। वह रात भर सुरक्षित सो सका। सुबह उठकर उसने से धन्यवाद दिया। उसकी आंखों में कृतज्ञता के आंसू थे। तीसरे दिन वह पहाड़ियों के बीच पहुंचा। वहां का वातावरण बिल्कुल अलग था। ठंडी हवा, घना कोहरा और दूर दूर तक फैली चट्टानें। अचानक उसे घंटियों की हल्की सी ध्वनि सुनाई दी, जैसे किसी पुराने मंदिर से आ रही हो। वह उस दिशा में बढ़ा तो एक जर्जर मंदिर दिखाई दिया, जिसकी दीवारों पर बेलें उगी थीं और द्वार आधा टूटा हुआ था। भीतर प्रवेश करते ही उसने देखा कि वेदी पर धूल जमी है और दीपक बुझा पड़ा है, पर मूर्ति के स्थान पर लाल सिंदूर की हल्की चमक अब भी थी। उसका हृदय भर आया। उसने झाड़ू लगाई, पानी से सफाई की और अपनी जेब से तेल निकालकर दीपक जलाया। जैसे ही दीपक जला, पूरे मंदिर में अद्भुत प्रकाश फैल गया, मानो वर्षों से अंधकार इसी क्षण की प्रतीक्षा कर रहा था। दीपक जलते ही अचानक तेज हवा चली और मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगी। माधव ने घुटनों के बल बैठकर प्रार्थना की। उसी समय उसे लगा कि उसके पीछे कोई खड़ा है। उसने मुड़कर देखा तो एक क्षण के लिए विशाल वानराकार रूप दिखाई दिया। गदा चमक रही थी, नेत्रों में करुणा और शक्ति दोनों थे। वह दृश्य इतना तेजस्वी था कि माधव की आंखें बंद हो गईं। जब उसने फिर देखा तो वहां केवल दीपक की लौ थी, पर वातावरण दिव्यता से भरा हुआ था। उसके शरीर में नई ऊर्जा दौड़ गई, जैसे उसे कोई अद्भुत वरदान मिल गया हो। उसे अनुभव हुआ कि अब वह केवल एक साधारण मनुष्य नहीं, बल्कि प्रभु का दूत बन चुका है। कुछ ही दिनों में उस मंदिर की ख्याति फैल गई। आसपास के चरवाहे, लकड़हारे और ग्रामीण वहां आने लगे। वे कहते कि मंदिर के पास आते ही उनका डर दूर हो जाता है, बीमारियां कम होने लगती हैं और मन शांत हो जाता है। माधव सबको भजन सिखाता, प्रसाद बांटता और सेवा का महत्व समझाता, लेकिन उसके मन में अब भी वह साधु के शब्द गूंजते रहते, तुम्हारी यात्रा यहीं समाप्त नहीं। उसे लगता कि यह तो केवल पहला पड़ाव है। कई बार रात को उसे फिर वही पदचाप सुनाई देती, जैसे कोई पहाड़ी पर चक्कर लगा रहा हो। एक रात तो उसे स्पष्ट लगा कि किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, तैयार रहो। और फिर एक अमावस्या की काली रात आई। आकाश में बादल छाए थे, बिजली चमक रही थी और पहाड़ों पर अजीब सी गूंज उठ रही थी। माधव मंदिर में दीपक बचाने की कोशिश कर रहा था कि अचानक दूर घाटी से लोगों के चिल्लाने की आवाज आई, मानो कोई बड़ा संकट आने वाला हो। उसने बाहर देखा तो धुएं और आग की लपटें दिखाई दी। उसी क्षण मंदिर का दीपक स्वयं तेजी से भड़क उठा और गदा का चिन्ह लाल अंगारे की तरह चमकने लगा। हवा में वही परिचित सुगंध फैल गई। माधव समझ गया कि अब कोई बड़ी लीला होने वाली है, पर इस बार उसे केवल साक्षी नहीं, सहभागी बनना होगा। और घाटी से आती चीखें लगातार तेज होती जा रही थीं। अमावस्या की उस काली रात में घाटी से उठती चीखें जैसे हवा को चीरती हुई माधव के हृदय में उतर रही थीं। पहाड़ों पर बिजली कौंध रही थी, बादलों की गड़गड़ाहट से धरती कांप रही थी और मंदिर का छोटा सा दीपक आंधी में भी अडिग जल रहा था। माधव ने महसूस किया कि यह साधारण तूफान नहीं, कोई अदृश्य संकट गांव वालों पर टूट पड़ा है। उसने वेदी के सामने माथा टेका और हाथ जोड़कर बोला, हे पवन पुत्र, मुझे शक्ति दो, आज आपकी सेवा की असली परीक्षा है। उसी क्षण उसे अपने भीतर अद्भुत साहस का संचार हुआ। थकान, भय, संदेह सब जैसे गायब हो गए। उसने मशाल जलाई और तेज कदमों से घाटी की ओर दौड़ पड़ा। जैसे जैसे वह नीचे उतरता गया, धुएं की गंध तेज होती गई। थोड़ी दूर पहुंचते ही उसने देखा
कि पहाड़ी के किनारे बसे छोटे से बस्ती में आग लगी हुई है। सूखी घास और लकड़ियों से बने घर जल रहे थे। लोग इधर उधर भाग रहे थे, बच्चे रो रहे थे। तेज हवा आग को और भड़का रही थी। माधव ने बिना समय गंवाए लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाना शुरू किया। वह बच्चों को उठाकर बाहर लाता, बूढ़ों को सहारा देता और कुएं से पानी भर भर कर आग बुझाने की कोशिश करता। लेकिन आग इतनी भीषण थी कि मानो किसी दैत्य ने उसे जन्म दिया हो। उसी समय उसके कानों में फिर वही गूंजती हुई आवाज आई, डरो मत, आगे बढ़ो। अचानक उसे लगा कि उसके पीछे कोई विशाल छाया चल रही है। जब भी वह पानी फेंकता, आग उस हिस्से में तुरंत शांत हो जाती। जब वह किसी घायल को उठाता तो उसे असाधारण बल महसूस होता, जैसे 10 लोगों की शक्ति उसके भीतर समा गई हो। कई लोगों ने भी देखा कि धुएं के बीच एक वानराकार आकृति गदा घुमाती हुई आग को दूर कर रही है। वे भय और भक्ति से कांप उठे। कुछ स्त्रियां हाथ जोड़कर पुकारने लगी, संकट मोचन आ गए, हमें बचा लो। उस रात वहां उपस्थित हर व्यक्ति ने किसी न किसी रूप में दिव्य सहायता का अनुभव किया। घंटों की मशक्कत के बाद आग धीरे धीरे शांत हुई। कई घर बच गए, कई प्राण सुरक्षित रहे। लोग माधव के पैरों में गिरने लगे, पर उसने तुरंत उन्हें उठाकर कहा, मुझे धन्यवाद मत दो, यह सब प्रभु की कृपा है। तभी एक छोटा बालक बोला, बाबा, आपके पीछे एक बड़े बंदर जैसे देवता खड़े थे, उन्होंने मेरी मां को बचाया। यह सुनते ही सबकी आंखों में आंसू भर आए। माधव ने आकाश की ओर देखा। उसके मन में गहरी श्रद्धा उमड़ पड़ी। उसे स्पष्ट अनुभव हो रहा था कि स्वयं हनुमान जी इस लीला में उसके साथ थे। सुबह होने तक आसमान साफ हो गया। राख से ढकी धरती पर सूरज की किरणें पड़ते ही सब कुछ सुनहरा दिखने लगा। लोग मंदिर के पास इकट्ठा हुए और सामूहिक प्रार्थना करने लगे। माधव ने सबको धैर्य बंधाया और कहा कि मिलकर फिर से घर बनाएंगे। अगले कई दिनों तक वह वहीं रहकर सेवा करता रहा। घायलों की मरहम पट्टी, बच्चों को भोजन, बुजुर्गों के लिए आसरा। आश्चर्य की बात यह थी कि जो लोग गंभीर रूप से घायल थे, वे भी अपेक्षा से जल्दी ठीक होने लगे। गांव वालों ने मंदिर में नया दीपक चढ़ाया और हर मंगलवार भजन का संकल्प लिया। उस स्थान का वातावरण अब भय से नहीं, भक्ति से भर गया था। लेकिन माधव के मन में शांति के साथ एक विचित्र बेचैनी भी थी। उसे लगता था कि यह सब केवल शुरुआत है। हर रात उसे अलग अलग संकेत मिलते। कभी सपने में समुद्र दिखाई देता, कभी किसी दूर नगर की भीड़, तो कभी किसी विशाल युद्ध भूमि की छवि। वह समझ नहीं पा रहा था कि प्रभु उसे किस दिशा में ले जाना चाहते हैं। एक दिन ध्यान करते समय उसे स्पष्ट अनुभूति हुई कि उसकी जीवन यात्रा अब केवल एक गांव या एक मंदिर तक सीमित नहीं रहने वाली। उसे लोगों के दुख दूर करने के लिए दूर दूर तक जाना होगा। यह विचार जितना महान था, उतना ही चुनौतीपूर्ण भी। इसी बीच एक यात्री वहां पहुंचा जो दूर प्रदेश से आया था। उसने बताया कि कई क्षेत्रों में अजीब घटनाएं हो रही हैं। कहीं अचानक रोग फैल रहा है, कहीं डाकुओं का आतंक है, कहीं लोग भय और अंधविश्वास में जी रहे हैं। उसने कहा, लोगों को किसी ऐसे व्यक्ति की जरूरत है जो उन्हें साहस और विश्वास दे सके। यह सुनकर माधव के भीतर जैसे घंटी बज उठी। उसे लगा मानो यही उसका अगला आह्वान है। उसने उस यात्री से मार्ग पूछा और तय कर लिया कि अगली भोर होते ही वह फिर यात्रा पर निकलेगा। मंदिर के पुजारी और गांव वालों ने उसे आशीर्वाद दिया, पर सबकी आंखें नम थीं। रात को जब वह अंतिम बार मंदिर में दीपक के सामने बैठा तो वातावरण असाधारण रूप से शांत था। अचानक दीपक की लौ ऊंची उठी और दीवार पर फिर वही गदा का चिन्ह चमकने लगा। इस बार वह पहले से अधिक तेजस्वी था, मानो आग की लपट हो। माधव ने देखा कि चिन्ह के नीचे जमीन पर ताजे पदचिन्ह उभरे हुए हैं, जो मंदिर से बाहर जंगल की ओर जा रहे थे, मानो कोई अभी अभी वहां से गुजरा हो। उसने उन पदचिन्हों को हाथ लगाकर माथे से लगाया और समझ गया कि प्रभु स्वयं मार्ग दिखा रहे हैं। वह मुस्कुराया, थैला उठाया और बाहर कदम रखा। पर जैसे ही उसने पहला कदम बढ़ाया, दूर अंधेरे में फिर वही विशाल छाया हिली और किसी अज्ञात दिशा से गदा की धीमी टंकार सुनाई दी, जैसे कोई कह रहा हो, अभी असली परीक्षा बाकी है। भोर की हल्की लाली आकाश में फैल रही थी जब माधव ने उन दिव्य पदचिन्हों का अनुसरण करते हुए जंगल की पगडंडी पर कदम रखा। हवा में ओस की ठंडक थी, पत्तों पर मोती सी चमक थी और हर दिशा में पक्षियों का मधुर कलरव गूंज रहा था, मानो प्रकृति स्वयं उसकी यात्रा का स्वागत कर रही हो।
उसके भीतर अब भय का नामो निशान नहीं था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसके साथ साथ चल रही है, हर मोड़ पर उसकी रक्षा कर रही है। वह चलते चलते राम नाम जपता और हर श्वास में अपने आराध्य का स्मरण करता। कभी कभी पीछे मुड़कर देखता तो पगडंडी पर अपने पैरों के साथ एक और हल्की छाया सी दिखाई देती, जैसे कोई विशाल कदम उसके साथ पड़ रहे हों। उसके मन में श्रद्धा और उत्साह दोनों उमड़ रहे थे। उसे विश्वास था कि यह मार्ग सीधे उसे उसके जीवन के उद्देश्य तक ले जाएगा। कई दिनों की यात्रा के बाद वह एक बड़े नगर में पहुंचा, जहां अजीब सी उदासी छाई हुई थी। बाजार सूने थे, लोग डरे सहमे अपने घरों में बंद थे और मंदिरों में भीड़ के स्थान पर सन्नाटा था। पूछने पर पता चला कि वहां वर्षों से डाकुओं का आतंक था। रात होते ही वे लूटपाट करते, लोगों को घायल करते और किसी की मदद को कोई आगे नहीं आता। भय ने लोगों के हृदय से विश्वास छीन लिया था। माधव ने यह सब सुना तो उसका हृदय द्रवित हो उठा। उसने नगर के चौक में बैठकर भजन गाना शुरू किया। उसकी आवाज में ऐसी करुणा और शक्ति थी कि धीरे धीरे लोग घरों से निकलकर पास आकर बैठने लगे। उसने कहा, डर से बड़ी कोई बेड़ी नहीं होती। जब तक हम विश्वास नहीं जगाएंगे, कोई देवता भी हमारी सहायता नहीं कर पाएगा। उसके शब्द लोगों के भीतर सोई हुई आशा को जगा रहे थे। उस रात जब डाकू फिर आए तो उन्हें आश्चर्य हुआ कि नगर के लोग एकत्र होकर दीपक जलाए बैठे हैं और जोर जोर से रामधुन गा रहे हैं। माधव सबसे आगे खड़ा था। उसके चेहरे पर निर्भीकता थी। डाकुओं ने हमला करना चाहा, पर अचानक तेज आंधी चली और धूल का गुबार उठ खड़ा हुआ। धुएं और धूल के बीच उन्हें लगा कि एक विशाल वानरकार छाया गदा घुमाते हुए उनकी ओर बढ़ रही है। घोड़ों ने हिनहिना कर भागना शुरू कर दिया। डाकू भयभीत होकर भाग खड़े हुए और फिर कभी लौटकर नहीं आए। नगरवासियों ने इसे चमत्कार माना। माधव ने विनम्रता से कहा कि यह सब प्रभु की कृपा है, और उसी दिन वहां एक छोटा सा मंदिर बनाकर नियमित भजन का संकल्प लिया गया। यात्रा आगे बढ़ती गई। जहां भी वह जाता, सेवा और भक्ति का दीप जला देता। किसी बीमार को सहारा देता, किसी निराश को साहस, किसी भूखे को भोजन। धीरे धीरे लोग उसे बजरंगबली का दूत कहने लगे, पर उसके भीतर कभी गर्व नहीं आया। वह हर सफलता का श्रेय अपने आराध्य को ही देता। कई बार रात में ध्यान करते समय उसे स्पष्ट अनुभूति होती कि उसके पीछे कोई खड़ा है, उसके सिर पर हाथ रखे हुए हैं। उस स्पर्श में ऐसी करुणा थी कि उसकी आंखों से आंसू बहने लगते। उसे लगता कि स्वयं हनुमान जी उसे दिशा दे रहे हैं। एक दिन वह समुद्र तट के पास बसे एक गांव पहुंचा, जहां भयंकर बीमारी फैल चुकी थी। लोग एक एक कर गिर रहे थे। दवाइयां काम नहीं कर रही थीं। गांव वाले इसे अभिशाप मानकर निराश बैठे थे। माधव ने सबसे पहले मंदिर की सफाई करवाई, फिर सबको एकत्र कर हनुमान चालीसा का पाठ कराया। उसने कहा, भय छोड़ो, मन मजबूत करो। उसने जड़ी बूटियों से काढ़ा बनाया, लोगों की सेवा की और दिन रात उनके बीच रहा। आश्चर्यजनक रूप से कुछ ही दिनों में रोग कम होने लगा। जिनकी सांसें टूट रही थीं, उनमें जीवन लौट आया। गांव वालों ने पहली बार इतने दिनों बाद हंसना शुरू किया। उन्हें लगा मानो अंधकार का बादल हट गया हो। समय बीतता गया और माधव की ख्याति दूर दूर तक फैल गई, पर उसका मन अब भी उसी पहले गांव और मंदिर को याद करता था, जहां से यह सब शुरू हुआ था। एक रात उसे स्वप्न में वही पुराना मंदिर दिखा। दीपक जल रहा है, घंटियां बज रही हैं और गदा का चिन्ह स्वर्णिम प्रकाश से दमक रहा है। किसी ने कहा, अब लौट आओ, तुम्हारा कार्य पूर्ण हुआ। सुबह उठते ही उसने यात्रा समाप्त करने का निश्चय किया। लंबी पदयात्रा के बाद जब वह अपने मूल गांव पहुंचा तो लोगों ने उसे देखकर हर्ष से स्वागत किया। मंदिर पहले से कहीं अधिक भव्य हो चुका था, पर वही पुरानी शांति अब भी थी। माधव ने मंदिर में प्रवेश किया, दीपक जलाया और चुपचाप बैठ गया। उसे लगा जैसे वर्षों की थकान उसी क्षण उतर गई हो। उसने आंखें बंद कर प्रार्थना की, प्रभु, यदि मुझसे कोई सेवा हुई हो तो उसे स्वीकार करें। तभी मंदिर में तेज प्रकाश फैला। घंटियां अपने आप बजने लगी। हवा में सुगंध भर गई। उसने आंखें खोली तो सामने एक क्षण के लिए दिव्य रूप प्रकट हुआ। विशाल, तेजस्वी, करुणामय। वह दृश्य शब्दों से परे था। माधव भूमि पर दंडवत लेट गया। उसके कानों में मधुर स्वर गूंजा, भक्ति ही सबसे बड़ी शक्ति है और सेवा ही सच्ची पूजा। जब प्रकाश शांत हुआ तो मंदिर फिर सामान्य था, पर माधव का हृदय पूर्ण हो चुका था।
उसने शेष जीवन वहीं रहकर लोगों की सेवा करने का निश्चय किया। हर मंगलवार मंदिर में भव्य कीर्तन होने लगा। दूर दूर से लोग दर्शन करने आते और अपनी समस्याओं का समाधान पाते। गांव सुख, शांति और समृद्धि से भर गया। कहते हैं कि आज भी उस मंदिर में सच्चे मन से प्रार्थना करने वाला खाली हाथ नहीं लौटता। और रात के अंतिम पहर कभी कभी गदा की हल्की टंकार सुनाई देती है, जैसे कोई अदृश्य रक्षक अब भी पहरा दे रहा हो। इस प्रकार माधव की यात्रा पूर्ण हुई और उसकी जीवन कथा यह सिखाकर समाप्त हुई कि जहां अटूट विश्वास और निस्वार्थ सेवा हो, वहां स्वयं बजरंगबली का वास होता है और वही भक्ति हर दुख का अंत बन जाती है। दर्शक बंधु, यह हनुमान कथा यहीं समाप्त नहीं होती, क्योंकि हनुमान जी की लीलाएं कभी समाप्त नहीं होती। वे हर उस हृदय में जीवित रहती हैं जहां राम नाम की गूंज होती है, जहां विश्वास अडिग रहता है और जहां भक्ति का दीपक निरंतर जलता रहता है। आज की कथा से हमने जाना कि पवन पुत्र केवल बल और पराक्रम के प्रतीक नहीं, बल्कि सेवा, समर्पण और सच्ची श्रद्धा के भी आधार हैं। वे अपने भक्तों की परीक्षा लेते हैं, उन्हें उनके भय से मुक्त करते हैं, संकट के समय अदृश्य रूप से रक्षा करते हैं और अंत में वही प्रदान करते हैं जिसके वे सच्चे मन से अधिकारी होते हैं। यदि इस कथा को सुनकर आपके मन में भी साहस बढ़ा हो, निराशा दूर हुई हो और भक्ति की नई ज्योति जगी हो, तो आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को लाइक करें, चैनल सनातनी ज्ञान को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य दबाएं, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है और भक्ति सुनने से गहरी होती है। हम फिर मिलेंगे एक नई कथा, नई प्रेरणा और बजरंगबली के एक और दिव्य चमत्कार के साथ। तब तक संकट मोचन आपके जीवन से सभी दुख, भय और बाधाएं दूर करें तथा आपके घर में सुख, शांति, बल और समृद्धि का वास करें। जय श्री राम, जय बजरंगबली, जय सनातन धर्म।